शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, परम आत्म कल्याणकारी, परम उपकारी। यह महान ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य जो हैं आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया विक्रम की प्रथम शताब्दी में। इसकी जो शैली है वो सूत्रात्मक शैली है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत साहित्य का यह प्रथम ग्रंथ है जैन दर्शन में, जैन धर्म में। इस बात को हमें जानना चाहिए। 10 अध्यायों में यह निष्पन्न है। 7 तत्वों का इसमें बहुत सुंदर तरीके से आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ रहे थे। अंतिम सूत्र में 7 प्रकार के जो नयों की बात आई थी वह अपन चल रहा था, उसका वर्णन। और नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत, इस प्रकार से 7 प्रकार के नए पढ़े थे अपन ने। एक बार उस सूत्र को पुनः देखते हैं बोर्ड के माध्यम से और फिर 7 प्रकार का जो नए हैं उनकी क्या व्याख्या है उसको अपन आज समझते हैं। अपन ये सूत्र पढ़ रहे थे पहले अध्याय का 33वां नंबर, अर्थात अंतिम सूत्र पढ़ रहे थे पहले अध्याय का। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ वंभूता नयः, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण था। नैगम संग्रह प्लस व्यवहार प्लस ऋजु सूत्र प्लस शब्द समाभिरूढ़ एवं भूतः नयः, ये 7 प्रकार के नए थे। नैगम नए, नैगम एक एक शब्द का सिंपल सा अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर अपन को विस्तार से पढ़ेंगे। नैगम मतलब संकल्प करना, मात्र संकल्प करने नाम का नाम है नैगम नए। संग्रह मतलब समेटना, जो भी आपने संकल्प किया है उस सब को पूरा समेट दो यहाँ पर, ठीक है, एक शब्द में ही बोल दो, वो संग्रह है। जो अपन ने संग्रह किया है उसको तोड़ना, उसको खंड खंड करना, उसको अलग अलग करना सम्यक रूप से, वो
इसको बोलते हैं व्यवहार। ऋजु सूत्र वर्तमान एक समय की जो पर्याय का ज्ञान है वो ऋजु सूत्र नए हैं। यहाँ से पूरा व्याकरण की अपेक्षा से है, शब्द की अपेक्षा से शब्द का क्या अर्थ लेना है, किस शब्द का क्या अर्थ है, जिसमें पर्यायवाची शब्द नहीं चलता है, इस शब्द नए। समाभिरूढ़ नए, जो शब्द बहुत हैं लेकिन प्रचलन में कौन सा है, अभिरूढ़ कौन सा है, जो फेमस कौन है, प्रसिद्ध कौन है, उस अर्थ को लेना है, उस शब्द के अर्थ को लेना है। यहाँ समाभिरूढ़। एवं भूत नए, उसमें भी जो अपन ने शब्द लिया हुआ है प्रसिद्ध वाला, तो उस समय वह क्रिया कर रहा है नहीं कर रहा है, जिस समय वह शब्द वाली वस्तु क्रिया कर रही है अपन उसको बोलेंगे एवं भूत नए। अब इन सातों प्रकार के जो नए हैं इनको अपन विस्तार रूप से स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा होगा नैगम नए। क्या कहता है नैगम नए? जो संकल्प को ग्रहण करता है। भूतकाल की जो बात हो चुकी है उसको वर्तमान में कहना, या भविष्य में जो बात होगी उसको वर्तमान में कहना, अथवा वर्तमान में कोई बात चल रही है अभी पूर्ण नहीं हुई है उसको कहना, उसका नाम नैगम नए है। ठीक है ना। इस नैगम नए के अपन ने 3 भेद पढ़े थे, कल बताया था मैंने आपको। भूत नैगम नए, भावी नैगम नए और वर्तमान नैगम नए। यहाँ लिखा होगा आपके सामने, देखिए। तो भूत की बात को वर्तमान में कैसे कहना, आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है ऐसा कहना। ठीक है ना। ये युवराज को राजा कह देना, अभी डॉक्टर की पढ़ाई करो तो डॉक्टर कह देना, ये भावी नैगम नए। और वर्तमान नए में जो अपन काम कर रहे हैं और भी निष्पन्न नहीं हुआ है फिर भी उसको कह देना कि काम यह है, तो उसे बोल देंगे वर्तमान नैगम नए। इस प्रकार से ये 7 नयों में पहला नए अपन ने यहाँ पर कल भी थोड़ा समझा था और आज भी इसको अपन ने समझा। सोचिए नैगम नए न हो तो हम फिर वस्तु स्वरूप को कैसे समझेंगे, भूतकाल की बात को वर्तमान में कैसे कहेंगे। देखिए जैसे बोलते हैं ये वर्तमान काल 24 है। अब वर्तमान काल 24 कैसे हो जाएगी, वर्तमान में तो 24 हुई नहीं, वो तो चौथे काल में हुए 24 तीर्थंकर, पर हम उसको अपन बोल देते हैं कि वर्तमान 24 ही है, वर्तमान के भगवान हैं। ठीक है ना। तो जो ये बात हम कहते हैं ये हमारा जो संकल्प है, तो जो ज्ञान में संकल्पता आई उसे नए कहते हैं, जो वचन में संकल्पता आई उसे अपन नए कहते हैं। कौन सा नए कहते हैं, नैगम नए कहते हैं। अब वो नैगम नए के ही अपन ने 3 भेद कर दिए हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। वैसे तो नैगम नए मात्र संकल्प मात्र है, चाहे आप आगे का संकल्प ले लो अभी कह दो, पीछे का संकल्प की बात अभी कह दो, या कंटिन्यू में जो चल रही बात उसको अभी अभी कह दो, उसको अपन नैगम नए कहते हैं। यदि ये नैगम नए न हो तो हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाए, कोई हमको समझे ना, हमारी बात को कोई सब कुछ झूठ मानेंगे। अभी हम बोलते हैं भाई अभी आया मैं आप कब आए यहाँ पर, अभी आया, अभी कहाँ, आपको तो 5 घंटा हो गया आए यहाँ पर, और आपसे पूछा तो अभी आए, तो ये तो झूठ हो जाएगा ना। नहीं, लेकिन आपके ज्ञान में ये बात है कि मैं बहुत लंबे टाइम से नहीं, मैं अभी आया मतलब अभी आया। 5 घंटे को मैं अभी आया कह रहा हूँ, 1 घंटे को बोल रहा अभी आया कह रहा हूँ, और अभी आया तो अभी कह रहा हूँ अभी आया हूँ, और अभी आऊँगा तो उसके लिए बोल रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो बात होती है ये पूरी की पूरी हमारी विवक्षा से होती है, किसी अपेक्षा से होती है, और उस अपेक्षा का जो कथन है, जो संकल्प है हमारे ज्ञान में, हमारे वचन में, हम उसे नैगम नए कहते हैं। अब चलते हैं, ये आपने समझ लिया। दूसरा नए की बात करते हैं, संग्रह नए। कौन सा नए, इसका नाम ही है संग्रह। ठीक है, संग्रह। आपने देख ग्रंथों के नाम भी पढ़े हुए हैं संग्रह, जैसे द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह में समस्त द्रव्य जो हैं अलग अलग हैं उनका संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, एकत्र कर लिया, उसे कहते हैं संग्रह। द्रव्य संग्रह। पंचास्तिकाय संग्रह, जिसमें 5 अस्तिकायों का वर्णन हो, उसे पंचास्तिकाय संग्रह। तो ऐसे ही एक नए का नाम भी क्या है, संग्रह नए, जो सबका अपनी जाति में विरोध ना होते हुए उसको ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अपन परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं संग्रह नए की। अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या उनकी पर्यायों का एक रूप में संग्रह करने वाले ज्ञान को या वचन को, ये बात हर सब में लगाते जाना, ज्ञान और वचन,
उस ज्ञान को या उस वचन को संग्रह नय कहते हैं। अपनी अपनी जाति में विरोध न करते हुए। देखो जैसे कह दिया गया द्रव्य, जैसे ही अपन ने द्रव्य कहा तो द्रव्य कहने में क्या क्या संग्रह हो गया? द्रव्य कहने में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे 6 द्रव्य आ गए। हमको कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि द्रव्य सभी है ना, तो अपनी जाति में विरोध तो हो ही नहीं रहा है। और वो सारे के सारे उनकी वस्तुएं और उनकी पर्यायें सब कुछ आकर के एक जगह हमारे ज्ञान में समा गईं, हमारे वचन में समा गईं। हमने कहा बंधुओं द्रव्यों का समूह विश्व है, बस संग्रह हो गया, समस्त द्रव्यों का समूह उसमें आ गया, उसको अपन ने विश्व कह दिया। तो ये संग्रह नय हैं। संग्रहने में क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है कि हमें किसी चीज़ को विस्तार से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक शब्द में ही समस्त द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है, उसे हम संग्रह नय कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने द्रव्य कहा तो जीव, जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं, अनंत जीव, वो सारे इसमें आ गए। पुद्गल द्रव्य में कितने अनंत परमाणु हैं? वो सारे के सारे इसमें आ गए। ठीक है। एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, आकाश पूरा एक अनंत रूप से वह एक आकाश, और असंख्यात कालाणु काल द्रव्य, ये सभी की सभी एक द्रव्य मात्र कहने मात्र से, हमारे एक शब्द मात्र कहने मात्र से उसका क्या हो जाता है? संग्रह। ये तो हो गया। अब इसमें आप और भी विवक्षा लगाइए। जैसे मैंने कहा ये सभी जीव चैतन्यवान हैं, जो जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जीव, अब जीव मात्र बोलने मात्र से अनंत जीव का संग्रह हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लगाते जाइए। हमने कहा ये रूपी पदार्थ पुद्गल हैं, तो कितने रूपी पदार्थ? अनंत सारे परमाणु जो हैं और जो स्कंद हैं, ये सारे के सारे सब कुछ इसमें आ गया। सभी पुद्गल जितने भी जड़ हैं, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, वो सारे के सारे जड़ पदार्थ जिसमें रूप रस गंध पाया जाता है, वो सभी की सभी मेरे एक शब्द कहने मात्र से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान में और वचन में जो बात हमें समझ में आई, हमने जो संग्रह किया, हमने वचन से कहा उस बात को, अथवा हमारे ज्ञान के उपयोग में ऐसी बात आई तो वह हमारा ये संग्रह हो गया। जैसे सत, सत कहते ही सत में क्या क्या आ गया? जिस वस्तु का जो अस्तित्व है उसे अपन सत कहते हैं कि वस्तु है, अस्ति, वस्तु है, विद्यमान है, वास्तविक है, यथार्थ में सब है, उस बात को कहने वाला वो सत शब्द जो अपन ने कहा। तो सत किस में है? जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश और काल में भी है। तो सब में सत है, क्योंकि बिना सत के कोई वस्तु होती नहीं है। असत का उत्पाद नहीं होता, असत का नाश नहीं होता है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए अपन ने सत कहा तो संग्रह में क्या आ गया? वो सत कहने से समस्त द्रव्य भी आ जाती हैं। सत कहने मात्र से उनकी जितनी पर्यायें हैं, उनकी जो अवस्था, भूतकाल में कितनी उनकी अवस्थाएं चेंज हो चुकी हैं, भविष्य काल में और कितनी चेंज होंगी, वो सारी की सारी सत कहने में आ गई। क्योंकि उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, ये सूत्र आएगा तत्वार सूत्र में। पर्याय भी सत्य है, गुण भी सत्य हैं, और जो ध्रुवपना है वो भी सत्य है। उत्पाद वय ध्रुव ये तीनों ही क्या है? सत हैं। तो अपन ने सत कहा तो वस्तु की अनंतानंत पर्याय, भूत भविष्य की सभी कुछ उसमें आ जाता है। अपन ने सत कहा तो काल द्रव्य के कितने समय बीत गए वो भी आ जाते हैं, और भविष्य में कितने बीते आएंगे वो भी आ जाएंगे। तो एक छोटा सा शब्द है सत कहने मात्र से हमें द्रव्य का पूरा ज्ञान हो जाता है। ये संग्रहणय की विशेषता है। तो संक्षेप में समझने के लिए संग्रहणय का भी आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा नंबर का जो नय है वो व्यवहार नय। यहाँ लिखा है देखिए व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है। जो हमने संग्रह नय से जाना, जो हमने ज्ञान में वचन में संग्रह नय से संग्रहित किया था, उसको बिल्कुल सम्यक रूप से अलग अलग करना व्यवहार नय। क्या लिखा है? संग्रह नय से ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना। एक शब्द ध्यान रखना, विधि पूर्वक।
जैसा जैसा भेद हो वैसा ही वैसा भेद करना। किसमें भेद करना? वस्तु में कि वचन में या ज्ञान में? तो वस्तु का भेद नहीं करना, ज्ञान में उसका भेद करना, वचन के माध्यम से उसका भेद करना, ठीक है ना। उसे कहते हैं व्यवहार नय। व्यवहार नय का नाम ही है भेद करके जो ज्ञान कराए उसे व्यवहार नय कहते हैं। जैसे संग्रह नय में अपन ने संग्रह किया जीव, तो जीव संग्रह करने से अनंत अनंत जीव आ गए। अब व्यवहार नय से उसको फटाफट भेद कीजिए आप लोग, कैसे करेंगे? तो अपन ने जीव लिखा, ज्ञान से में या वचन से कहा जीव, और उसके भेद किया। भैया जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव, ठीक है ना। अब संसारी जीव के भेद करो फिर, तो उसमें लिखेंगे अपन संसारी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थावर जीव होते हैं, एक जंगम जीव होते हैं, अर्थात त्रस जीव होते हैं। इस प्रकार से स्थावर जीव और त्रस जीव। अब स्थावर के भेद करते हैं तो वो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये त्रस जीव होते हैं। अब विधि पूर्वक जितने आप भेद, जहाँ तक अंतिम अवस्था तक पहुँचिए, अंतिम अवस्था तक जिसका दूसरा भेद ना हो सके वहाँ तक आप जाते जाइए विधि पूर्वक सम्यक प्रकार से, तो ये सब व्यवहार नय हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको संक्षेप में समझ में नहीं आता है, तो उसे व्यवहार नय के माध्यम से भेद प्रभेद करके उसको समझाया जाता है, उसको वचनों के माध्यम से ऐसा बताया जाता है। जब अपन पढ़ेंगे जी समास 14 भी होते हैं, फिर जी समास 19 भी होते हैं, फिर जी समास 58 भी होते हैं, फिर जी समास 98 भी होते हैं, 400 कुछ भी होते हैं। इस प्रकार से कितने भेद प्रभेद, जीव कांड आदि पढ़ेंगे, कर्म कांड आदि पढ़ेंगे तो अपन को बात समझ में आएगी। जैसे अपन ने कर्म पढ़ा, अब कर्म तो एक हो गया, फिर कर्म में भी अपन ने भेद पढ़ेंगे कि कर्म कितने प्रकार का होता है। तो कर्म फिर 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय। इस प्रकार से अपन ने भेद किया। और फिर अब एक एक कर्मों के भेद करते जाओ, फिर एक एक कर्म के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते रहते हैं, इतने भेद प्रभेद बन जाते हैं। तो ये सब का सब विषय किसका है? व्यवहार नय। महानुभाव देखा जाए पूरा द्वादशांग जो है वो व्यवहार नय का विषय है। पूरा द्वादशांग एक आत्मा को समझाने के लिए, पर द्रव्य से भिन्न स्वतत्व को समझाने के लिए यह आगम की रचना होती है। ये व्यवहार नय से द्वादशांग की वाणी हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार से ये व्यवहार नय कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। संग्रह नय और व्यवहार नय में क्या अंतर है? संग्रह नय और व्यवहार नय में बहुत अंतर है, क्योंकि संग्रह नय किसी वस्तु को समेटता है, व्यवहार नय है उस वस्तु को फैलाता है, ठीक है ना। तो संग्रह नय से तो हम वस्तु को समेटते हैं, पूरा संक्षेपीकरण कर देते हैं, और विस्तारकरण जो कार्य है वो व्यवहार नय से होता है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि व्यवहार नय संग्रह नय पर आश्रित है, कि संग्रह नय को ही वो विस्तार करता है और कहीं और से पदार्थ लेकर के नहीं आता है। तो जो हमने अपने ज्ञान में या वचन में किसी वस्तु का संग्रह किया है उसको विधि पूर्वक अलग अलग करना, छटनी करना, उसका नाम व्यवहार नय है। यही संग्रह नय और व्यवहार नय में अंतर है। संग्रह मतलब समेटना किसी भी चीज़ को, और व्यवहार नय मतलब उसको खोलना। जैसे आत्मा कहा तो ये संग्रह नय हुआ, उसमें अनंत गुण हैं, अनंत स्वभाव शक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी आत्मा में आ गई। अब व्यवहार नय में जब अपन आत्मा कहेंगे तो भैया अंतरात्मा में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। उसमें बहिरात्मा कौन सी, अंतरात्मा कितने प्रकार की, परमात्मा कितने प्रकार के, इस प्रकार के भेद प्रभेद करते जाएंगे। उसमें भी गुण और पर्याय की अपेक्षा और भी बहुत सारे भेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवहार नय का विषय जो है भेद प्रभेद करके समझना, समझाना,
और संग्रहने का काम है पूरा संपूर्ण रूप से संग्रह करके समझना। इस प्रकार से यहाँ पर संग्रह और व्यवहारनय का अंतर होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, आगम को समझने के लिए व्यवहारनय की क्या आवश्यकता है? आप्त की वाणी को आगम कहते हैं। आप्त मतलब अरहंत भगवान। अरहंत भगवान की समोसन में जो दिव्य ध्वनि खिरती है उस वाणी को अपन आगम कहते हैं। जो आई हुई है भगवान से वह वाणी आगम कहलाती है। और आगम को समझने के लिए व्यवहारनय की बड़ी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि संसार में मंद मेधावी लोग बहुत हैं जिनकी बुद्धि अल्प है, क्षयोपम कम है, तो उनको एक बात में बात समझ में नहीं आती है तो आचार्य भगवान उनको खुलासा करके विधि पूर्वक उनका भेद प्रभेद करके समझाते हुए समझाते हैं, जिससे सामने वाले को तत्व का ज्ञान हो जाए। इसलिए व्यवहारनय की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। मात्र आत्मा कहने मात्र से काम चल सकता था, लेकिन किसी को आत्मा कहा और वो मेंढक की तरह टकटकी लगाते देखता रहा, उसको समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या है। तो फिर आचरण बताएंगे भैया आत्मा जो है, देखो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये पेड़ पौधे भी आत्मा हैं, ये कीड़े मकोड़े भी आत्मा हैं, ये भी आत्मा है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, मिथ्या दृष्टि आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा, इस प्रकार से अनेक प्रकार की आत्माएं होंगी। तो उनको एक एक करके समझाना पड़ेगा और समझा के अच्छा ये वाली आत्मा ऐसी है, ये वाली आत्मा ऐसी है, ये आत्मा कल्याण कर सकती है, ये आत्मा कल्याण नहीं कर सकती है। इस प्रकार से जो समझाया जा रहा है उसको समझ में आया कि अब मैं आत्मा ऐसा हूँ, मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ। तो किससे समझ में आया? व्यवहारनय से समझ में आया। इसलिए व्यवहारनय की बहुत आवश्यकता है भगवान की वाणी आगम को समझने के लिए। अपन अब ऋजु सूत्र नय देखते हैं। ऋजु सूत्र नय में क्या लिखा है? भूत और भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? अब ये पर्याय की आवश्यकता है। वहाँ द्रव्य की बात चल रही थी, अब पर्याय की बात यहाँ चल रही है। जो वर्तमान पर्याय को, एक समय की पर्याय को, देखो आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ऋजु सूत्र नय दो प्रकार से अपन यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। तो एक समय की पर्याय को जो ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं, और जो एक स्थूल पर्याय जब तक रहती है उसे, जैसे अपना आयु है भैया 100 साल तक का है तो ये अपन इसे स्थूल पर्याय कहेंगे ऋजु सूत्र नय की, उसका जो ज्ञान होता है। और एक समय की पर्याय बहुत अकाल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, अंतिम इकाई, उसे बोलते हैं एक समय। तो एक समय तो हमारा ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है, वो तो केवल ज्ञानी जान पाते हैं। और हर समय कर्म का बंध हो रहा है, समय प्रबद्ध कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार से ऋजु सूत्र नय का जो विषय है हम वचन से नहीं बोल सकते, हम ज्ञान में समझ सकते हैं, वचन से कह नहीं पाएंगे। कहते ही दूसरा समय लग जाएगा, तीसरा समय लग जाएगा। मैं बोलूँ इस समय पीछे का क्या रूप है, बोलूँ तुरंत वो चेंजिंग हो जाए। तो हम समझ सकते हैं पर बता नहीं सकते हैं, वाणी का विषय नहीं बन सकता है। लेकिन स्थूल वाला जो है वो वाणी का विषय बन सकता है कि आप अभी 50 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, ये पीछे अभी 1 साल की हो गई। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ऋजु सूत्र नय है, जो एक समय का ज्ञान कराए, भूत और भविष्य की बात को छोड़ दे, एक समय का अथवा कोई एक स्थूल पर्याय का ज्ञान कराए, उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। और अब आया है शब्द नय। अब देखिए शब्द नय अपन ऐसे कह सकते हैं व्याकरण की अपेक्षा। शब्द नय को क्या बोल सकते हैं? व्याकरण की अपेक्षा क्या है, किस शब्द का क्या अर्थ है, उस शब्द का वो है अर्थ ग्रहण करना, इसको शब्द नय कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है? लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति कराने वाले नय को शब्द नय कहते हैं। ये पूरा व्याकरण का विषय है। व्याकरण से समझना है कि लिंग, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 लिंग होते हैं। संख्या में 1, 2, 3 आदि संख्या होती है, एक वचन बहुवचन आदि होती संख्या होती हैं। साधन में कभी वह कर्ता है, कभी कर्म है, कभी वह करण है, अपादान है, अधिकरण है आदि, ये जो कारक हैं वो साधन हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा, उदाहरण के तौर पर लिंग व्यभिचार, जैसे आत्मा जानता है। अब लिंग व्यभिचार क्या है? यहाँ पर आत्मा को शब्द जानती, आत्मा जानती होना चाहिए, और अपन ने बोलिए आत्मा जानता है।
तो बोले ये शब्द नय क्या है, उसे स्वीकार कर लेता है कि हमें अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक है। काल व्यभिचार, मैं अगले साल आई थी, मैं अगले साल आई थी। अब देखिए अगले साल क्या, मैं तो पिछले साल आई थी, तो अगले साल आई थी कैसे हो सकता, भविष्य में होगा वो तो। लेकिन ये क्या है, ये काल व्यभिचार है कि अपन बता रहे भूत की बात को, कह रहे भविष्य में, तो वो काल व्यभिचार इस दोष को भी दूर करता है। इस प्रकार से शब्द नय जो है वह हमें क्या बताता है कि जिस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ है लेना है, हमें किसी प्रकार का शब्दों में उलझना नहीं है। ये शब्द नय जो है हमारे दार, स्त्री, दार भी स्त्री होता है, भार्या भी स्त्री होता है, कलत्र भी स्त्री होता है। अब कलत्र जो है वो नपुंसक लिंग है, दार जो है वह पुल्लिंग है, और भार्या जो है वह स्त्रीलिंग में है। तो इस प्रकार से कलत्र जो है नपुंसक लिंग में है। तीनों के अर्थ क्या होते हैं, स्त्री, लेकिन प्रत्येक का लिंग अलग अलग ग्रहण करता है। प्रत्येक को अलग अलग रूप से ग्रहण करने वाला वह शब्द नय कहलाता है। ठीक है। शब्द नय के बाद आया समाभिरूढ़ नय। समाभिरूढ़ नय कहलाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो अनेक अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है उसे समाभिरूढ़ नय कहते हैं। समाभिरूढ़ नय मतलब क्या है, एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो एक जो प्रसिद्ध है, गौ मतलब आत्मा भी होता है, गौ मतलब धन भी होता है, गौ मतलब स्वर्ग भी होता है, और गौ मतलब गाय भी होता है। तो प्रचलन में क्या है, गौ का अर्थ है, गौ का अर्थ गाय है। तो समाभिरूढ़ क्या है, जो अच्छी तरह से उस शब्द को अभिरूढ़ कर दिया गया है, उसका जो अर्थ ग्रहण करता है उसे कहते हैं समाभिरूढ़। ठीक है। और एवं भूत नय में क्या है, तो एवं भूत नय में अपन गाय जब चले, बैठे हैं तो गाय नहीं, उस गाय का तभी अर्थ माना जाएगा एवं भूत नय में जब गाय चलती है, गौ। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, गो मतलब जाना, और गाय का अर्थ भी होता है जाना। तो जब वो गाय चले तो गाय है, अन्यथा गाय नहीं है। तो इस प्रकार से एवं भूत नय। पुजारी शब्द के अर्थ होते हैं, अपने बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन पुजारी का अर्थ समाभिरूढ़ में क्या लेगा, जो पूजा करता है वो पुजारी। लेकिन एवं भूत क्या मानेगा, जब तुम दुकान में बैठे तब पुजारी नहीं हो, जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो पुजारी हो। इस प्रकार से इन तीनों का अर्थ होता है। कल थोड़ा बहुत इन तीनों का अपना और अर्थ समझेंगे। आज इतना ही, सभी लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोग। हे जनवाणी भारती तो हे जब दिन, जो तेरा सरनाधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।